हेलो यस, आज हम लोग बात करेंगे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। तो ये लड़ी गई थी 1790 से 1792 के बीच में। और किसके बीच में लड़ी गई थी? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में लड़ी गई थी। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो यहाँ पे ये लिखा है कि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध हुआ था। और अंग्रेजों को कौन रिप्रेजेंट करा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी कि ये क्या कहते, 1786 से लेकर 1793 तक ये गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उस समय पर जिस समय पर वॉर हुई थी। जो टीपू सुल्तान थे, उन्होंने त्रावणकोर में अटैक कर दिया था। कब? 1789 में। और त्रावणकोर साथी था किसका? अंग्रेजों का। तो फिर अंग्रेजों ने डिसाइड किया और उनके जो टीपू सुल्तान थे उनके खिलाफ वॉर का ऐलान कर दिया कि 1790 में वॉर होने वाली है। किसके बीच में? अंग्रेजों के बीच में और टीपू सुल्तान के बीच में। तो जो अंग्रेजी सेना थी उन्होंने मार्च करना यानी कि चढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया उनकी कैपिटल श्रंगापट्टनम में। उन्होंने अटैक कर दिया, मतलब कैपिटल के ऊपर, और उसे घेर लिया। और उन्हें मजबूर कर दिया टीपू सुल्तान को 1792 में कि उन्हें ट्रीटी साइन करनी पड़ी। तो इस वॉर के बाद क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को क्या मिल गया? काफ़ी बड़ा हिस्सा मिल गया। कहाँ का? मालवार का, कोर का, और वेस्ट, मतलब वेस्ट में कोर का, दिंदीगुल का वाला इलाका साउथ में, और बारह महल का ईस्ट में। तो अलग-अलग जगह से अंग्रेज़ों को काफ़ी बड़े-बड़े हिस्से मिल गए। मराठा को क्या मिला? कुछ पोर्शन मिल गया नॉर्थर्न वेस्ट मैसूर का। और निज़ाम को क्या मिला? कुछ हिस्से मिल गए, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के कुछ हिस्से मिल गए निज़ाम को। और साथ ही में क्या हुआ? टीपू सुल्तान को बहुत बड़ा एक एक तरीका होता है कि जब आप लोग युद्ध में हारते हैं, तो फिर युद्ध में हारने के बाद आपको वॉर की एक रकम देनी पड़ती है। थी सामने वाली पार्टी जो जीतती है, वो जीतने वाली पार्टी को देने पड़ते हैं ये पैसे कि आपकी वजह से युद्ध हुआ और आप हार गए, तो आपको इसका जुर्माना देना पड़ेगा। तो उसी उसी के तहत जो टीपू सुल्तान थे उन्हें 30 लाख रुपए तक 30 लाख रुपए से ज़्यादा रुपए इन्हें देने पड़े थे अंग्रेज़ों को। और इन्होंने अपने 2 बेटों को भी देने पड़े थे, मतलब के हॉस्टेजेस के रूप में अंग्रेज़ों को देने पड़े थे कि हम भैया वॉर में हार गए, तो अपने खुद के बेटे, खुद के पुत्र इन्हें देने पड़े थे अंग्रेज़ों को। और चौथा क्या था? बोथ साइड सेट फ्री प्रिजनर्स ऑफ वॉर, यानी कि जो इनके युद्ध के दौरान जो इनके सैनिक थे पकड़ लिए गए थे एक-दूसरे की सेना के, उन्हें भी छोड़ दिया गया। और इससे जो टीपू सुल्तान की डोमिनेंट थी साउथ इंडिया में, तो वो थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। और जो अंग्रेज़ों की पावर थी यहाँ पे बुलंद हो गई थी। और यही कुछ रिज़ल्ट थे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के। और बाकी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में डले हैं, तो आप लोग जाके सर्च आउट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में।